वीडियो के अंदर हम कक्षा 10वीं हिंदी विषय के आपके पाठ सना सना हाथ जोड़ी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये सारे प्रश्न उत्तर आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप अपनी कॉपी के अंदर इन्हें नोट कर लें और इस वीडियो को आप 4 से 5 बार देख लें तो आपको सारे प्रश्न उत्तर पक्के याद हो जाएंगे। तो देखिए, आप सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, यानी आपको सही विकल्प चुनना है। तो पहला प्रश्न आपको दिया है, मधु कांकरिया का जन्म किस स्थान पर हुआ। तो मधु कांकरिया आपके जो लेखिका हैं इस पाठ की, उनका जन्म हुआ था कोलकाता में। कहाँ पर हुआ? कोलकाता। ठीक है ना। आगे देखिए आप, सना सना हाथ जोड़ी पाठ की विधा क्या है। तो ये कौन सी विधा में लिखा गया है ये पाठ? तो ये एक यात्रा वृत्तांत है। ये क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत क्या होता है? जिसमें हम अपनी यात्रा के अनुभवों को लिखते हैं, उसी को यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। ठीक है ना। तो लेखिका ने अपने यात्रा के अनुभव इसमें लिखे थे, तो ये किस में आ जाएगा? यात्रा वृत्तांत में ये पाठ आ जाएगा। आगे देखिए आप, लेखिका के ड्राइवर का क्या नाम था। तो लेखिका के ड्राइवर का नाम था जितेन। क्या नाम था? जितेन। ठीक है ना। चौथा प्रश्न देखिए, सना सना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो सना सना हाथ जोड़ी पाठ में आपके गंगटोक शहर के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कौन से शहर? गंगटोक। ठीक है ना। आगे देखिए आप, पांचवा आपको दिया है, जितेन ने देवी देवताओं के निवास वाली जगह का क्या नाम बताया। जितेन जो लेखिका का ड्राइवर है, उसने देवी देवताओं के निवास वाली जगह का नाम बताया था खेदुम। क्या नाम बताया? खेदुम। ठीक है ना। आगे देखिए आप, यहाँ पे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तो देखिए आप, छठा प्रश्न आपको दिया है, सना सना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका खाली स्थान है। तो हमने लेखिका का नाम अभी पढ़ा था शुरू में पहले, तो क्या नाम था? मधु कांकरिया। ठीक है ना, मधु कांकरिया। तो आप देख लें, मधु कांकरिया। तो ये आपको इसमें लिखना है, यहाँ से आप लिख लें। आगे देखें आप, सातवां आपको दिया है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी घाटी खालिस्तान है। तो तीसरी सबसे बड़ी घाटी कौन सी थी? सबसे पहले तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि पहली और दूसरी सबसे बड़ी घाटी कौन सी है, और इसमें हम आपको तीसरी घाटी का नाम बता देते हैं। इसमें पूछा है तो कंचनजंगा। ठीक है ना। पहली और दूसरी आपके लिए टास्क है, तो आपको बताना है। तो तीसरी तो है कंचनजंगा, और पहली और दूसरी कौन सी सबसे बड़ी घाटी है हिमालय की, ये आपको बताना है कमेंट के अंदर। तो देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। आगे देखिए आप, रकम रकम का अर्थ खालिस्तान है। तो रकम रकम का अर्थ खालिस्तान क्या है? तरह तरह। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके? तरह तरह। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख देंगे तरह तरह। ठीक है। आगे देखिए आप, जितेन ने युमथांग घाटी में खालिस्तान फिल्म की शूटिंग की बात कही। तो कौन सी फिल्म की शूटिंग की बात कही थी? तो गाइड। कौन सी फिल्म? गाइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? गाइड। ठीक है ना। आगे देखिए आप, गंगटोक का अर्थ खालिस्तान है। तो गंगटोक का अर्थ क्या होता है? पहाड़। क्या होता है? पहाड़। तो यहाँ पे आप लिख देंगे पहाड़। ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ पे आपको सही और गलत वाले कथन का उत्तर लिखना है, यानी आपको जो अगर सही कथन है उस पर आपको राइट लगाना है और गलत कथन पे आपको रॉन्ग लगाना है। तो देखिए आप, मधु कांकरिया का जन्म 1957 में हुआ। क्या ये कथन सत्य है? तो बिल्कुल ये कथन सत्य है। आगे देखिए आप, लेखिका ने गंगटोक को मेहनत कक्ष बादशाहों का शहर कहा। तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। आगे देखिए, सना सना हाथ जोड़ी पाठ की विधा निबंध है। तो ये कथन बिल्कुल असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ये क्या है कि यात्रा वृत्तांत है। इसमें लेखिका ने यात्रा का वर्णन किया है, तो ये क्या है कि यात्रा वृत्तांत है। तो इधर आप लगा देंगे क्रॉस। आगे देखिए आप, गंगटोक में श्वेत पताकाएं शोक के अवसर पर फहराई जाती हैं। तो बिल्कुल सही है कथन, तो यहाँ पे आप राइट लगा दें। आगे देखिए आप, सना सना हाथ जोड़ी पाठ में महाबलेश्वर शहर के सौंदर्य का वर्णन है। तो ये कथन असत्य है, तो काट दें, क्योंकि महाबलेश्वर शहर का वर्णन नहीं है। अभी हमने पढ़ा था ये भी। ये किसका है? गंगटोक का। किसका है? गंगटोक शहर के सौंदर्य का वर्णन है। आगे देखिए आप, अब आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तो 16वां प्रश्न देखिए, लेखिका ने सना सना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी। तो लेखिका ने सना सना हाथ जोड़ी प्रार्थना नेपाली युवती से सीखी। किससे सीखी थी? नेपाली युवती से। ठीक है ना। आगे देखिए आप, सना सना हाथ जोड़ी पाठ में किसका वर्णन किया गया है। तो सना सना हाथ जोड़ी पाठ में किसका वर्णन किया है? इसमें लेखिका मधु कांकरिया ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक और हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। तो किसका किया है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक तथा हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। ठीक है ना। आगे देखिए आप, 18वां प्रश्न आपको दिया है, इस पाठ की लेखिका मधु कांकरिया की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। तो मधु कांकरिया की प्रमुख रचनाएं आपको बतानी है।
तो इनकी प्रमुख रचनाएं में पुताखोर उपन्यास, और फिर इसमें सलाम, आखिरी, खुले गन्ने के लाल, सितारे और बीतते हुए, अनंत में इशू कहानी संग्रह, तथा इन्होंने कई यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। ठीक है ना। यात्रा वृत्तांत में भी आप एक नाम लिख सकते हैं, ये वाला सना सना हाथ जोड़ी। ठीक है ना, जो आप पढ़ रहे हैं। आगे देखिए आप, 19वां प्रश्न है, पहाड़ी कुत्तों के मनी ने क्या विशेषता बताई। तो पहाड़ी कुत्तों की मनी ने क्या विशेषता बताई। तो मनी ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। कब भौंकते हैं वो? केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए आप, 20वां प्रश्न आपको दिया है, गंगटोक में सुबह आंख खुलते ही लेखिका बालकनी की ओर क्यों दौड़ी। तो गंगटोक में सुबह आंख खुलते ही लेखिका बालकनी की ओर क्यों दौड़ गई। तो गंगटोक में सुबह आंख खुलते ही लेखिका बालकनी की ओर कंचनजंगा देखने के लिए दौड़ी। क्या देखने के लिए? कंचनजंगा। ठीक है ना। आगे देखिए आप, 21वां प्रश्न आपको दिया है, गंगटोक की सुंदरता का क्या कारण है। तो गंगटोक की सुंदरता का कारण आपको बताना है। तो देखिए आप, गंगटोक के निवासी प्रकृति और उसके परिदृश्यों की पूजा करते हैं। उनकी मान्यता है कि जो भी यहाँ गंदगी फैलाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही स्वच्छता गंगटोक की सुंदरता का कारण है। तो गंगटोक इतना सुंदर क्यों है? क्योंकि वहाँ स्वच्छ है। स्वच्छ भी क्यों है? क्योंकि वहाँ पे लोगों की मान्यता है कि अगर हम गंदगी करेंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ के निवासी क्या है? प्रकृति और उसके परिदृश्यों की पूजा भी करते हैं, तो वहाँ पे साफ सफाई रखते हैं, इसलिए गंगटोक बहुत सुंदर है। ठीक है ना। तो ये सारे प्रश्न उत्तर हमने आपको बता दिए हैं, ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे आपके। इस पार्ट के हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लिए हैं। अगर आपको हिंदी के दूसरे लेसन के भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको एक पिन कमेंट मिलेगा, वहाँ पे हमने आपको लिंक दे रखी है प्लेलिस्ट की। उस प्लेलिस्ट पर आप जाएंगे तो आपको सारे लेसन मिल जाएंगे हिंदी पार्ट के, वो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ही बनाए गए हैं। आपके बहुत ही अच्छी वीडियोस है सारी, सब में हम आपके एक यूनिक चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह हम आपके फ़ोटो दे रहे हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा याद हो सके वो, क्योंकि आप जब पिक्चर देखते हैं तो वो आपको ज़्यादा याद रहती है। तो प्रश्न उत्तर में हम पिक्चर जोड़ रहे हैं जो पूरे यूट्यूब पे कोई भी नहीं कर रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़रूर लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन करें, और कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि जितने ज़्यादा बच्चों को आप शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ये वीडियो जाएगी, उतनी ज़्यादा ये बच्चों तक पहुंच पाएगी, तो उतने ही ज़्यादा बच्चों का लाभ होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।